सनातन संसार में आपका स्वागत है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है, सौंदर्य, प्रेम और परम चेतना की दिव्य देवी हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के मिलन का प्रतिनिधित्व करती हैं और तांत्रिक परंपरा में उन्हें शक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी साधना एक पवित्र और शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य कुंडलिनी को जागृत करना, उच्च चक्रों को खोलना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। यह साधना भक्ति, ध्यान और मंत्र जाप को जोड़ती है ताकि दिव्य माँ से जुड़ा जा सके और उनकी कृपा और आशीर्वाद का अनुभव किया जा सके। इस पवित्र अभ्यास को शुरू करने से पहले साधक को अपने शरीर, मन और आसपास के वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक आहार बनाए रखना और आंतरिक और बाहरी स्वच्छता का अभ्यास करना आवश्यक है। साधना आदर्श रूप से ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह होने से पहले के दौरान की जानी चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ही ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। पहला कदम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को समर्पित एक वेदी बनाना है। वेदी पर एक साफ लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं और देवी का यंत्र या मूर्ति स्थापित करें। उनकी दिव्य उपस्थिति का आह्वान करने के लिए फूल, कुमकुम, हल्दी, धूप और घी का दीपक चढ़ाएं। यंत्र आदर्श रूप से श्री चक्र होना चाहिए, क्योंकि यह ललिता त्रिपुर सुंदरी की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी बाधा को दूर करने के लिए गणपति मंत्र का जाप करके साधना शुरू करें। मंत्र है ओम गण गणपते नमः। एक बार प्रारंभिक आह्वान पूरा हो जाने के बाद साधक को अपने आध्यात्मिक गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक साधनाओं में गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। गुरु का आह्वान करने के बाद साधक माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप का ध्यान करके मुख्य साधना शुरू करता है। कल्पना करें कि वह कमल पर बैठी हैं, दिव्य प्रकाश बिखेर रही हैं, शांत मुस्कान लिए हुए हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक आभूषणों से सजी हुई हैं। उनके हाथ में गन्ने का धनुष, फूलों के बाण, एक फंदा और एक अंकुश है, जो मन और उसके नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मंत्रों का जाप है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्राथमिक मंत्र पंचदशी मंत्र है, जिसमें 15 अक्षर हैं। का ए लहरी, हा सा का हा लाहरी, सा का लाहरी। यह मंत्र श्री विद्या के सार को समाहित करता है और साधक की क्षमता के आधार पर इसे 108 बार या उससे अधिक बार जपा जाता है। गिनती के लिए क्रिस्टल या रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें और मंत्र के कंपन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। इस साधना के लिए एक और शक्तिशाली मंत्र षोडशी मंत्र 16 अक्षर है, जो है का ए लहरी, हा सा का हा लाहरी, सा का लाहरी, सौ। यह मंत्र अधिक उन्नत माना जाता है और आमतौर पर दीक्षा के बाद योग्य गुरु द्वारा दिया जाता है। जप के साथ साथ साधक को श्री चक्र पर ध्यान केंद्रित करके या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के तेजस्वी रूप का दर्शन करके ध्यान करना चाहिए। ध्यान साधक और दिव्य माँ के बीच संबंध को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा चक्रों के माध्यम से प्रवाहित होती है। साधना में आहुति, उपचार और अग्नि अनुष्ठान, होम भी शामिल हो सकते हैं, जहां मंत्रों का जाप करते हुए अग्नि में घी, फूल और अन्य पवित्र सामग्री चढ़ाई जाती है। यह अभ्यास साधक के कर्म को शुद्ध करता है और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ललिता सहस्त्रनाम का पाठ है, जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नामों से युक्त एक भजन है। प्रत्येक नाम उनके दिव्य गुणों को उजागर करता है और उन्हें भक्ति के साथ जपने से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कंपन पैदा होता है। साधना के दौरान साधक को अनुशासन का पालन करना चाहिए, सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के प्रति प्रेम और भक्ति विकसित करनी चाहिए।
यह अभ्यास केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो साधक की चेतना को बदल देती है और उन्हें ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ देती है। इस साधना के प्रभाव गहन और बहुआयामी है। आध्यात्मिक स्तर पर यह कुंडलिनी को जागृत करता है, नाड़ियों, सूक्ष्म ऊर्जा चैनल को शुद्ध करता है और उच्च चक्रों, विशेष रूप से आज्ञा, तीसरी आंख और सहस्रार, मुकुट चक्रों को सक्रिय करता है। इससे जागरूकता बढ़ती है, सहज ज्ञान युक्त क्षमताएं और व्यक्ति की दिव्य प्रकृति का एहसास होता है। भौतिक स्तर पर यह समृद्धि, स्वास्थ्य और सामंजस्यपूर्ण संबंध प्रदान करता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ उन्हें मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए जानी जाती हैं। साधना का समापन कृतज्ञता के साथ करना आवश्यक है। देवी की आरती करें। शांति का आह्वान करने के लिए ओम शांति शांति शांतिः मंत्र का जाप करें और अभ्यास के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगे। प्रसाद, पवित्र प्रसाद वितरित करें और साधना की सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों के साथ साझा करें। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना का नियमित अभ्यास करने से अत्यधिक आध्यात्मिक विकास और जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहरी समझ प्राप्त हो सकती है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।